मैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं आपके साथ पत्रकार सतबीर सारण। और तस्वीरें आप देख रहे हैं नाथूसरी चौटा में स्थित हरीश धर्मशाला की। यहाँ पर किसान संगठनों द्वारा एक बैठक की गई है और उस बारे में चर्चाएं करने के लिए आप तमाम तस्वीरें जो देख रहे हैं हमारे साथ किसान आगू जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। उस मामले में क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ पूरी बातचीत होगी, वो आप हमारे साथ सुनिए। जी प्रधान जी, आज जो बैठक की गई है क्या मामला है? मामला तो ऐसा है भी, सबसे पहले तो ये है कि बरसात की वजह से 6000 एकड़ में आज पानी खड़ा है। इस मामले को लेकर के हम जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मामला पिछले दिनों हरियाणा में चल रहा है, जिस प्रकार से राकेश टिकैत जी भारतीय किसान यूनियन जो मामला जो मनीषा बहन का जो था, जो आपने सभी पत्रकारों ने वहाँ जो है न्यूज दिखाई, हर आदमी देख रहा था। बहुत बड़ा उस धरने को लीड कर रहे थे रवि आजाद जी हमारे भाई। और उस क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी बातें आपके पब्लिक के बीच में शेयर भी हुई, होती भी रही। लेकिन उस मामले को लेकर के बीच में जो है कई दिनों बाद में जाकर के ये हुआ कि ये कोई सेटिंग कर ली सरकार के साथ। रवि जी आजाद पर बेमतलब का बेबुनियादी जो है वो इल्जाम लगा दिया गया कि ये सरकार के साथ मिल गई। रवि आजाद जी सरकार के साथ मिलने वाला कभी नहीं है, वो नहीं मिल सकता। लेकिन उसके बीच में ये एक रतन मान जो है वो भारतीय किसान यूनियन के जनरल बॉडी के जो है वो प्रधान है। लेकिन वो भी बॉडी उनकी पता नहीं किस प्रकार की है। उन्होंने रवि आजाद जी को कहा हमारा इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। जिस आदमी ने 11 साल जिस यूनियन के लिए किया, जिस यूनियन के लिए नहीं, पूरे मैं तो कहूंगा पूरे हिंदुस्तान में, अगर हरियाणा में अगर कहीं वजूद है, रतन मान जी को कोई हरियाणा में जानता ही नहीं है, उनके डिस्ट्रिक्ट में भी कोई नहीं जानता है। और उनको अधिकार भी नहीं था कि वो रवि जी को निकाले, क्योंकि वो भी तो प्रधान थे और वो भी प्रधान थे। उनको नोटिस देते, उनसे पूछते भाई क्या मामला है, किस प्रकार का मामला है। ये रतन मान जैसे लोग जो हैं ये सरकार के साथ मिलकर के रवि आजाद जी को बदनाम करने की हमें तो ये साजिश है इनकी। लेकिन रवि आजाद जी ऐसे आदमी नहीं थे। लेकिन उनको क्यों निकाल दिया इसका कोई रीजन भी नहीं पूछा गया, क्या किया गया। वो 25 आदमियों की कमेटी थी, उसमें 25वें नंबर पर थे जो बहन मनीषा जी की जो हत्या हुई। हर सवाल रवि जी ने पूछा। वहां सवाल जवाब जब अंदर हो रहे थे तो रवि जी ने पूछा, और सरकार के लोगों ने, नुमाइंदों ने, डीसी साहब ने, दूसरे अफसरों ने कहा कि कुत्तों ने नोच खाई बहन को। रवि जी ने कहा भी अगर कुत्तों ने नोच खाई तो कोई एक गले से थोड़ा ही था, कहीं और कहीं जरीट नहीं। हर सवाल का जवाब पूछा उन्होंने। उनसे ये पूछा कि आप कह रहे कोई जहर निकल लिया, तो जहर निकलने के बाद आदमी तड़पता तो है, लेकिन उनके कोई तड़पने की भी कोई कहीं आवाज भी नहीं आई। नजदीक में गांव है तो भी नहीं सुनी। हर सवाल उन्होंने पूछा भी किस प्रकार का ये हुआ। लेकिन फिर उन पर क्यों आरोप लगा दिए गए। और भारतीय किसान यूनियन में हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश में लीजिए, राजस्थान में लीजिए, रवि जी जब से लगे हैं तब से लगा करके आज तक किसान की हर बात को लीड कर रहे हैं। हमारे यहाँ चोपटा में आप भी थे। इस चोपटा में 750 करोड़ रुपए के क्लेम को लेकर के जो टंकी आंदोलन चला उसको वो लीड कर रहे थे। और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने आंदोलन को लड़ा। और जब भी ऑफर आए होंगे, क्यों नहीं आए, जब भी बहुत बड़ा आंदोलन था। 700 करोड़ का कुछ छोटा मामला है। आज किस लिए मीटिंग किस लिए की है? हम मीटिंग इसलिए की है कि हम नरेश टिकैत जी और उनके यूनियन का हम विरोध करेंगे। अगर 20 तारीख को ये टिकैत साहब आते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे। और हम ये कहते हैं कि रवि जी आजाद हमेशा निष्पक्ष थे और निष्पक्ष हैं, उन पर कोई आरोप नहीं बंधा जा सकता। इसकी अपील वगैरह यूनियन में नहीं है? नहीं, अब तो यूनियन में तो नहीं है। यूनियन में से तो उनको निकाल दिया, लेकिन यूनियन बना लेंगे। यूनियन तो बनाते हुए क्या टाइम लगता है। यूनियन तो लोग अगर साथ हैं तो यूनियन बनता। मैं तो कहता हूँ रवि जी के साथ पूरा एरिया है। ठीक है। आपके दर्शकों को सबको नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुख्य मुद्दा यह है कि जो प्रदेश में हमारा भाई रवि आजाद जिस प्रकार की लड़ाई को लीड कर रहा था, चाहे वो किसी भी शोषित वर्ग की लड़ाई थी, उस लड़ाई को देखते हुए सरकार ने अपने लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत हमारी जो यूनियन के लोग हैं, चाहे नरेश टिकैत जी, चाहे राकेश टिकैत जी, उन पर भी दबाव बनाया या उनको किस प्रकार से किया गया। आज जो उनके बयान है दोनों के, राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी के, आपने भी देखे होंगे। दोनों के बयान, नरेश टिकैत जी कह रहे हैं वो हमारा शेर है और राकेश टिकैत जी कह रहे वो 40 साल का हो गया।
जबकि वो 34 साल उसकी उम्र है, इसलिए हमने युवा का अध्यक्ष हटा दिया। यानी जो उनके बयान है वो घुमा फिरा के बयान है, वो साबित कर रहे हैं कि रवि आजाद को षड्यंत्र के तहत, सरकारी षड्यंत्र के तहत, सरकार नहीं चाहती कि ऐसा व्यक्ति हरियाणा में लीड करे, हर आंदोलन में पहुंचे, हर लोगों की आवाज बने। और इतनी मेहनत करने वाला व्यक्ति सरकार नहीं देख सकती प्रदेश में, किसी को भी नहीं देख सकती, किसी राजनीतिक पार्टी में भी नहीं देख सकती। उनको भी बड़े लीडरों के द्वारा दबाया जाता है भी ये व्यक्ति सच्ची बात बोल रहे हैं, इसको वो ही हालात और उसी षड्यंत्र के तहत इनको बलि का बकरा बना के कमजोर करने के लिए, हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए। लेकिन हमारा मुद्दा यह है कि नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी से हम स्पष्टीकरण चाहते हैं, भाई बताओ वजह, खुल्लम खुल्ला बताओ, गोड़ मोड़ जवाब ना दो, और नहीं तो हम विरोध करेंगे। अगर फैसला होता है यूनियन में ढंग से, तो यूनियन में फैसला हो, अगर होता है तो यूनियन सबसे बड़ी चीज होती है, हम विरोध भी नहीं करेंगे। यूनियन अगर फैसला, अच्छा फैसला लेती है, मान सम्मान से इस बात को सुलझाती है, तो हम यूनियन के साथ हैं, हर व्यक्ति साथ है। लेकिन अगर नरेश टिकैत और राकेश टिकैत इस बात का ढंग से जवाब नहीं देंगे, तो हम आने वाले टाइम में विरोध करेंगे। और हम सब साथी, किसान साथी, जितना भी आगे टाइम चलेगा, उस टाइम के मुताबिक इस बात को आगे भी लेके जाएंगे, खड़ी भी करेंगे, प्रदेश में भी इस बात को उठाएंगे। और अगर यूनियन नई भी बनानी पड़ेगी, तो नई यूनियन भी रवि आजाद की अध्यक्षता में नई यूनियन भी बना के हम प्रदेश में खड़ी करेंगे। लेकिन अगर कोई भी सुलह की अगर बातें होती है तो वो बहुत अच्छी होती है। एक दूसरा मुद्दा और है हमारा, अच्छे फैसले का क्या मायना है, अभी वापिस उनको ये पद दिया जाए? नहीं, अच्छे फैसले में जिन लोगों ने इस षड्यंत्र को रचा है, उन लोगों को हमारे इस प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उससे बाहर किया जाए। युद्धवीर जी और रतन मान जी दोनों का जिस प्रकार से काम तो वो करते नहीं है, प्रदेश के लिए कहीं काम नहीं कर रखा, कहीं लड़ाई में आगे नहीं आते, लेकिन जहां भी सरकार की मध्यस्थता होती है उसमें वो बीच में आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार उनको हमारे रास्ते से दूर किया जाए, और रतनमान और युद्धवीर जी के दूर करने के बाद कमान अच्छे आदमी के हाथ में, रवि आजाद के हाथ में हो प्रदेश की, हम ये चाहते हैं। उसके बाद भी अगर कोई फैसला नहीं होता है तो नया संगठन बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, अब मैं रतनमान जी के बारे में थोड़ा सा आपको और बता दूं। अब हरियाणा पूरा, अब 2 महीने हो गए रवि जी को निकाले, 2 महीने से हरियाणा बर्बाद हो गया। इतनी बरसात हुई, पूरा हरियाणा में पानी भरा पड़ा है। वो करे रतनमान जी, कहीं आवाज उठाइए तो मेरे को बताओ, कहीं भी कोई भी आवाज नहीं उठाई। तो फिर ऐसे को क्या करना है हमारे को? ऐसा प्रधान हमें नहीं चाहिए। रवि आजाद जी जैसा जो बोलने वाला है, जो सच्चाई से लड़ने वाला है। आज बताइए, हरियाणा में हर जगह पानी भरा है, किसान देख रहा है, अभी फसल का कोई मिले, कहीं कोई भी भारतीय किसान यूनियन का कोई बयान भी नहीं है, रतनमान का नहीं है, युद्धवीर जी का नहीं है। हम तो उनके भरोसे थोड़ा ही बैठे हैं, हम लड़ाई अपनी लड़ेंगे भाई। रवि आजाद है, आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। एक बात देखो, जो हमारा ड्रेन वाला मैटर है, ड्रेन को जमीन, जो धरती का लेवल है उससे 2 फुट नीचा पानी सरकार रखे और उसको नीची जगह में ले जाके 15-20 किलोमीटर और खुदाई करके, हमने पहले भी प्रकाश जी और हमने आपके पुनिया जी याद होगा, हम 4-5 साल पहले गुड़िया जब गए थे तो हमने एक ही बात रखी थी, जब तक ये ड्रेन नीचे लेवल पे नहीं ले जाई जाएगी, और इसको तो बांध दिया नहर की तरह। नहर की तरह तो पानी देने के लिए बांधा जाता है, पानी ले जाने के लिए नहीं बांधा। इसका फ्लो बनाया जाए, फ्लो बना के घग्गर में काफी 20-25 किलोमीटर आगे जाके ओटू से डाला जाए तो ये गांव बच सकते हैं। नहीं तो आंसी से लेकर इस क्षेत्र तक हमारा ये क्षेत्र सारा बर्बाद हो जाएगा, और हमारे चोपटा का खास करके शिक्षा का क्षेत्र भी बर्बाद हो गया। हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज की कक्षाएं कहीं ना कहीं लगानी चाहिए, उन बच्चों का भविष्य वो दूसरे बच्चों का मुकाबला कैसे करेंगे, ये भी एक समस्या है। ये दोनों समस्या मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, इन दोनों समस्याओं को आप गहराई से उठाएं। एक तो ये पॉलिटेक्निकल शिक्षा की बात, पॉलिटेक्निकल में रास्ता कितने दिन बंद रहेगा, कितने दिन बंद रहे, देखो वो बच्चे, उनका कंपटीशन दूसरे बच्चों के साथ कैसे आएंगे वो कंपटीशन में, इसलिए उनका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। मेरी अनुरोध है प्रशासन से कि एक तो इन बच्चों वाली पढ़ाई पर ध्यान दे, और इस ड्रेन के बारे में 25 या 30 या 15 किलोमीटर जितनी भी वाटर इसका नीचा लेवल लेके जाएंगे, जैसे मंगाड़ा और माधोसिंगाड़ा में 20 से लेकर जाकर इसको अंदर डाला जाए गगर में, ताकि ये लेवल नीचा रहे, ये गांव बर्बाद होने से बचे और दोबारा ये गांव आबाद हो जाए। अब तो बर्बाद हो रहेगा। आज की जो मीटिंग है वो एक तो यूनियन के लिए बात रखी गई थी, जो प्रकाश जी और रणधीर जी ने बताई है, उसके लिए मैं थोड़ा सा कहूंगा कि रवि आजाद को निकाला गया है, बहुत दुखी की बात है, क्योंकि एक योद्धा है जो आज अपने घर बार को छोड़ करके 11 साल से लगा हुआ है, 11 साल यूनियन के लिए काम किया है।
राकेश टिकैत और नरकेश टिकैत दोनों को ये फैसला लेना चाहिए था। रतन मान के हाथ में कोई पावर नहीं है। किस षड्यंत्र के तहत उनको निकाला गया है, ये जनता स्पष्ट उनसे जवाब मांग रही है। उनका कसूर है तो वो सामने आकर के बताएं दोनों कि यूनियन से इसलिए इनको निकाला गया है, अन्यथा उनको दोबारा जो भी उनका पद बढ़ता है उनको देख करके ऐसे षड्यंत्रकारी लोग जो सरकार से मिले हुए हैं उन पर कार्रवाई करके उनको बाहर करना चाहिए। दूसरी हमारी मीटिंग है जो हमारा 45वां क्षेत्र है, ड्रेन की वजह से सेम की समस्या से आज जूझ रहा है, क्योंकि पीछे तरकावाड़ी है, बंदोरी है, शाहपुरिया है, आगे गुड़िया खेड़ा है, बकरियाणी है, रूपावास है, रायपुर है, निर्माण, सारे गांव में आज 3-3 फुट पानी खड़ा है। हम सारे आज एक सलाह मशवरा करके आगे की रणनीति बनाएंगे और सरकार से लड़ाई लड़ेंगे कि एक तो समाधान इस ड्रेन का निश्चित करने आई साल ये समस्या आती है, इसके लिए स्थायी समाधान हो, इसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। और जो ये बीमा क्लेम की लड़ाई है, आज किसान की फसल बर्बाद हो गई, कई गांव तो ऐसे आपके मंदोरी गांव है वहां तो आगे कणक की बिजाई भी नहीं होगी। इसलिए हम एक आज तय करेंगे मीटिंग कि उसके अंदर कोई धरना लगाया जाए या डीसी से मिला जाए, एक बड़ा आंदोलन करने के लिए आज ये पंचायत रखी गई है। तो अब साहब साथी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नाथूश्री चोपटा की इस धर्मशाला में देख रहे थे, ये तमाम किसान आगू लोग हमसे बातचीत कर रहे थे। मुद्दे थे जो हरियाणा में मनीषा हत्याकांड को लेकर आंदोलन हुआ, उसमें रवि आजाद को टारगेट किया गया और उनको यूनियन से निकालने की बात सामने आई थी। उसको लेकर इन्होंने अपनी बात रखी है कि उसको गलत तरीके से निकाला गया है। अगर सही तरीके से यूनियन फैसला नहीं लेती है तो नई यूनियन का हरियाणा में गठन हो सकता है। दूसरी बात रही नाथूश्री चोपटा क्षेत्र के 45 की बात, जो हम आम रोज आप देखते हैं उसी पर भी किसानों ने चर्चाएं की हैं। ये आगू लोग हैं, जो गांव के लोग बैठे हैं वो एक यही उम्मीद लिए बैठे हैं कि उनकी बात को कोई न कोई आगे लेकर जाए, शासन प्रशासन सरकार उस पर काम करे। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारन, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।